नमस्कार दोस्तों, मैथ्स लवर्स एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने वन स्टेप टेस्ट देखा था, उसका एक एग्जाम्पल भी देखा था। अब हम देखने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप इज अगेन ए सब ग्रुप। यानी कि हम जो एक ग्रुप लेंगे उस ग्रुप के दो सब ग्रुप लेंगे। ओके, एक माना कि जी एक ग्रुप लिया, उस ग्रुप के दो सब ग्रुप लिए, उन दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन किया। इंटरसेक्शन जो आएगा वो इंटरसेक्शन एक ग्रुप होगा और वो ग्रुप सब ग्रुप दिखाना है हमें जी का। ओके, अगर समझ में नहीं आया है तो देखो अभी क्या करना है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप इज अगेन ए सब ग्रुप। यानी कि हमने एक ग्रुप लिया, देखो लेट, और इंटरसेक्शन इसीलिए मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप आएगा। लेट जी कॉमा डॉट बी ए ग्रुप। ओके, एक हमने ग्रुप लिया। देन कंसीडर एच एंड कैपिटल के इज ए सब ग्रुप of group G। ग्रुप जी के ये दो सब ग्रुप लिए हमने। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना है, क्लेम। ओके, और टू प्रूव क्या प्रूव करना है, एच इंटरसेक्शन के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, जी के इंटरसेक्शन के सब ग्रुप दिखाना है हमें। ओके, ध्यान से देखो, इंटरसेक्शन है, दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन है, यानी कि वो एक सबसेट है जी का। ओके, एक सबसेट होगा, हमें उस सबसेट को ग्रुप दिखाना है। नाउ एच इंटरसेक्शन के इज non-empty सबसेट ऑफ ग्रुप जी। ग्रुप जी का एच इंटरसेक्शन एक सबसेट है, नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी है तो उसमें कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट होंगे, तो हम क्या करते हैं, x y, देन x y बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। ओके, और हमें क्या क्लेम करना पड़ेगा, अब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। हमें ये प्रूव करना है। ओके, ये हमें प्रूव करना है बाय वन स्टेप टेस्ट से। यानी कि एक्स और वाई ये दोनों इसके एलिमेंट है, और x इंटू वाई इनवर्स करेंगे वो भी एच इंटरसेक्शन के में आना चाहिए बाय वन स्टेप टेस्ट, तो ये ग्रुप हो जाएगा। ओके, अब देखो, ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, अगर ठीक है फिर से लेते हैं, कंसीडर x y बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। अगर x y बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के है तो क्या आएगा, x belongs to H intersection K and y belongs to H intersection K। अब इंटरसेक्शन है, x इंटरसेक्शन में बिलोंग हो रहा है, तो x belongs to H and x belongs to also K। इधर भी y belongs to H and y belongs to K। ओके, देखो x h में है, x k में है। अब देखो h क्या है, सब ग्रुप है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू h एंड y बिलोंग्स टू h एंड y बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू k, y belongs to also K
Therefore, X, Y inverse belongs to H because H is a subgroup. पता है, हमने लिया है. ओके, H अगर सबग्रुप है, H अगर सबग्रुप है तो X Y inverse belongs to also H by one step test. Also X Y inverse belongs to K. इसका भी रीजन क्या है? बिकॉज K इज ए सबग्रुप. गिवन है, हमने लिया है, ऑलरेडी लिया है. देखो H एंड K इज ए सबग्रुप ऑफ ग्रुप G. सबग्रुप है तो सबग्रुप की डेफिनेशन लगा के हमने ये सेटिस्फाई किया. ओके, अगर ये दोनों H एंड K में है तो क्या सेटिस्फाई हो जाएगा? Therefore, देखो X, Y इनवर्स बिलोंग्स टू H, X, Y इनवर्स बिलोंग्स टू K. That gives X, Y inverse belongs to H intersection K. Okay, देखो, therefore by one step test, H intersection K is a subgroup of group G. Therefore intersection of two subgroups of group is again a subgroup. वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से कीजिए. ओके, अब देखो, अगर इंटरसेक्शन दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन अगेन सब ग्रुप हो सकता है तो यूनियन हो सकती है क्या, वो देखते हैं. अब हम देखो, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप इज अगेन सब ग्रुप. वो फिर से सब ग्रुप हो सकता है, यूनियन देखते हैं. इसके लिए थ्योरम ने एक स्पेसिफिक एग्जांपल है क्योंकि यूनियन नहीं होती. एग्जांपल, अगर कुछ प्रूफ एग्जिस्ट नहीं होता है तो उसके लिए प्रॉपर काउंटर एग्जांपल देते हैं. तो देखो, हम एग्जांपल लेते हैं. एक ग्रुप लिया जी ग्रुप लिया Z, इंटीजर लिया माइनस -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी. ओके, एक ग्रुप लिया. अब देखो, Z के दो सब ग्रुप लेते हैं. फर्स्ट है ट्वाइस Z, 2Z. कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 2Z में? -6 -4 -2 0 2 4 6 अप टू इंफिनिटी. और एक सब ग्रुप है 3Z. 3Z में कौन सी एलिमेंट है? -6 -3 0 3 6 अप टू इंफिनिटी. अब हम क्या करेंगे, ये दो सब ग्रुप है उनकी यूनियन करेंगे. ट्वाइस Z यूनियन थ्राइस Z. अब दोनों की यूनियन क्या आएगी? अप टू, देखो, -6 -4 -3 -2 0 2 4 2 3 4 6 अप टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी. अब देखो, ट्वाइस Z यूनियन थ्राइस Z, इनका यूनियन अब ये ग्रुप है या नहीं हमें चेक करना है. तो हम वन स्टेप टेस्ट से चेक करते हैं. ओके, अब देखो, इस सेट में से दो एलिमेंट हमें लेना है. तो मैं लेता हूं 2 बिलोंग्स टू ट्वाइस Z यूनियन थ्राइस Z एंड 3 also belongs to ट्वाइस Z यूनियन थ्राइस Z. मैंने इस सेट से दो एलिमेंट पिक किए हैं. ओके, अब ये एडिटिव ग्रुप है. जो Z है
ये Z क्या है, एडिटिव ग्रुप है। और एडिटिव ग्रुप के लिए मैंने वन स्टेप टेस्ट क्या बताई थी, A, B belongs to additive group, then A minus B also belongs to वो एडिटिव ग्रुप में जाना चाहिए। ओके, तो अब मैंने क्या किए हैं, एडिटिव सेट से मैंने 2 और 3 लिए हैं। अब मैं इस पर वन स्टेप टेस्ट लगाता हूँ एडिटिव की। तो मैं क्या करूंगा, 2 minus 3 इक्वल टू -1, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू क्या आ रहे, ट्वाइजेड यूनियन थ्राइजेड, यानी कि क्लोजर सॉरी वन स्टेप टेस्ट एग्जिस्ट नहीं हो रही इसमें। तो ये ग्रुप है क्या, नहीं। अगर ये खुद ही ग्रुप नहीं है तो सब ग्रुप भी नहीं होगा। ओके, हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको H, इसको K, इसको G लिया है। ओके, इधर भी क्या कर सकते हैं, H यूनियन K कर सकते हैं, इधर भी H यूनियन K, H यूनियन K, H union K. Therefore, H union K is not a subgroup. Is not a subgroup of Z. Okay? ऐसा भी कर सकते हैं Z प्लस। तो इंटरसेक्शन आता है लेकिन यूनियन नहीं आती। ओके, ध्यान से देखिए और पढ़िए। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।